अच्छा। तो एनिमेटर दिया था, रिजिड बॉडी दी थी, और फिर हमने जब चलाया था तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो इसलिए कुछ नहीं हुआ था क्योंकि हमने पहले बताया था कि यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट देना जरूरी, ठीक है। अब जब हमने स्क्रिप्ट इसको साइन कर दी है ना, तो अब ये स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ हमने किया हुआ है ना, ये जो सारा कुछ हमने किया था, तो ये चलेगा। नजर आ रही है स्क्रिप्ट के साथ के नहीं? आधी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट साथ में नजर नजर आ आ रही है? रही है। साइन जब कर दी है तो अब हम चला के देखते हैं। अच्छा, अब जब हमने स्क्रिप्ट इसको दी है ना, तो जब हमने चलाया है, तो ये देखो यहाँ पे एक एरर आ गया। कि जो भी इसके कोडिंग के एरर होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे कंसोल में शामिल रखना। ये वार्निंग शॉर्निंग समझ आ रहा है ना? यहाँ पे वार्निंग्स होती हैं, ये जो आई वाला बना हुआ है, और ये होता है रेड वाला एरर होता है, येलो वाली और वार्निंग होती है। तो वार्निंग्स अगर आप ना भी सॉल्व करो तो भी आपका कोड चल जाता है, लेकिन जो एरर है ना, वो आपको सॉल्व करना होता है। उसके अलावा एरर नहीं चलता। अभी देखो ये क्या दे रहा है कि अननोन एरर, ठीक है। तो इस पे आप डबल क्लिक करो तो ये आपको बताएगा कि एरर क्या है। डबल क्लिक करके वो कोड खोल देता है। अगर नहीं है तो मतलब वो कोड के अंदर नहीं, वो कुछ और एरर है। तो ये कोड के अंदर नहीं, ये दे रहा है एसेट्स के एनिमेशन के प्लेयर कंट्रोलर के अंदर। एसेट्स की एनिमेशन, इसमें प्लेयर कंट्रोलर, ये मेरे ख्याल में हमने पहले इसको साइन जो किया था ना, वो पड़ा हुआ है, और वो इसको साइन दे रहा है दोबारा। हम्म, वो पहले वाला दे रहा था। अब देखो ये आपको दो एरर निकाल के देता है। अनअसाइंड रेफरेंस एक्सेप्शन, यहाँ पे हमने जितना किया था ना कि इनपुट वो, अब जब इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो उसने एक चीज पॉम्प किया ऊपर। ध्यान से दोबारा देखो, यहाँ पे वो पॉम्प कर रहा है कि करेक्टर के अंदर कोई इशू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझा रहा हूँ कि आपने क्लिक करना है और आपको पता लग जाएगा एरर कहाँ पे है। इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक तरफ से चलना है, एरर कहाँ पे आ रहा है और वहां तक पहुंचना है, क्योंकि ये आपकी हर कोड में आने हैं। आप जितने मर्जी एक्सपर्ट बन जाओ, आपके एरर आते रहेंगे। तो इसलिए आपको उनको ढूंढना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। देखो आप क्लिक करोगे तो बताएगा कि प्रॉम्प्ट देगा यहाँ पे है। जब उसने प्रॉम्प्ट दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट में देखो, तो ये देखो प्लेयर एनिम हमने जो बनाया था, वो देखो नन है। वो बता रहा है कि नन एनिमेटर, इसके अंदर एनिमेटर कोई नहीं है। अगर फिर भी ना समझ आए तो यहाँ पे नीचे उसने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये देखो अनअसाइंड वेरिएबल एनम ऑफ प्लेयर मैकेनिक्स हैज नॉट बीन असाइंड। और यहाँ तक कि वो आपको लाइन नंबर बता रहा है कि आपकी लाइन नंबर 20 में ये एरर आ रहा है। तो आप या तो इस पे क्लिक करके भी जा सकते हो, 20 लाइन पे डबल क्लिक करोगे इस पे ना, तो वो आपको ले जाएगा वहां पे। नहीं तो वैसे भी आप 20 पे जा सकते हो। अब वो देखो ये प्लेयर एनिम को हम भूल दे रहे हैं, लेकिन अब कोड को तो नहीं पता प्लेयर एनिम कौन है। अब प्लेयर एनिम हमारे पास शायद 1000 से ज्यादा प्लेयर्स हो, तो हमें उसको एनिम देना पड़ता है। तो इसलिए ये यहाँ पे एरर दे रहा है। अब इसके ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है सादा तरीका, वो ये है कि ये हमने एनिमेटर, इसका हमने लेना है ना, ये देखो ये हमने लेना था इज रन। तो तो इसको लेना था। एक तो ये तरीका कि सिंपली हम क्या करें कि करेक्टर में जाएं, ये एनिमेटर उठाएं इस तरह, और ये इसको असाइन कर दें। ये सबसे आसान तरीका है, बेसिक तरीका। अब देखते हैं क्या करता है ये। अब हम जब डब्ल्यू दबाते हैं, तो देखो एरर कोई नहीं दे रहा, लेकिन डब्ल्यू दबाने पे कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अब हमें देखना है कि करेक्टर एरर नहीं दे रहा और डब्ल्यू दबाने पे या कोई बटन दबाने पे कुछ कुछ भी नहीं हो रहा, ये क्या इशू है। इसको देखने के लिए अब हम दोबारा से कोड में जाएंगे, और इस अपडेट में हम यहाँ पे अब प्रिंट लगाना शुरू करें। ये सिर्फ तरीका होता है देखने का कि एरर कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम लगाएंगे प्रिंट भी होता है, और ये जब ब्रैकेट देखोगे तो वो डीबग डॉट लॉग कराता है। दोनों सेम चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे हम लगाते हैं अपडेट, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे भी कर देते हैं स्टार्ट। ये सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एरर ढूंढने आ जाए। एरर ढूंढना बहुत जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जितना मर्जी कोडिंग कर लो, जब तक एरर ढूंढने नहीं ना आए तब तक कोई फायदा नहीं।
अच्छा, ये आपने प्रिंट करना किस तरह है? प्रिंट इस तरीके से करना है कि आपने जिस तरह हम सी प्लस प्लस में करते हैं सेम वही तरीका है। प्रिंट लिखना है, ब्रैकेट लगाने हैं और ये कोटेशंस के अंदर आपने लिखना है। जो भी आप कोटेशन के अंदर लिखोगे ना वो आपको गेम में यहाँ पे शो हो जाएगा, कंसोल के अंदर व्हाइट कलर में शो होगा। तो हम अब देखना चाह रहे हैं कि एरर कहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमने हर जगह प्रिंट लगा दी कि कहाँ से कोड चल रहा है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोड कैसे चल रहा है। कोड पहले स्टार्ट चलता है, फिर अपडेट चलता है, फिर कंडीशन चलती है। ठीक है। और कहीं भी कोई चीज ना चले तो उसके नीचे वाला प्रिंट नहीं चलता। ठीक है। तो इसलिए एक ऊपर लगा लो, एक नीचे लगा लो, तो आपको पता चले कि चला भी है कि क्या इशू है। इस तरीके से आप हर जगह इफ लगा प्रिंट लगाते जाते हो। बार बार कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे बहुत ध्यान देना है। ये आपकी सारी कोडिंग इधर होनी है। कोड जो है आपको गिटहब पे बने बनाए मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन एरर सॉल्विंग कोई नहीं करेगा। अब ये देखो, आप यहाँ पे स्टार्ट भी चल रहा है, अपडेट भी चल रहा है, मतलब हमारी कोड की स्क्रिप्ट सही चल रही है, इफ के अंदर में भी कोई इशू हो। ठीक है। तो अगर ये काफी बार यूं होगा कि इस तरीके से हो रहा होगा, तो वो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने चीज देखनी है तो ये कोलैप्स का बटन यहाँ पे लगा हुआ, उस पर दबाओगे ना तो एक चीज जब एक से ज्यादा दफा चलेगी ना तो वो यहाँ पे ऐड होएगी, लेकिन वो इतना ज्यादा रफ काम नहीं होगा, तो आपको समझ आती रहेगी क्या हो रहा है। अच्छा, अब हम डब्ल्यू दबा के छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये देखो। डब्ल्यू एंडेड, इज रन ट्रू हुआ है, ये ऊपर से देखो डब्ल्यू प्रेस हुआ है, मतलब हमारा डब्ल्यू प्रेस हो रहा है। इज रन ट्रू भी हो रहा है और डब्ल्यू एंड भी हो रहा है। फिर इज रन फॉल्स हो रहा है। असल में क्या हो रहा है इसमें अगर हम सर, इसको सर ये जो प्लेयर एनिम इसके अंदर आपने वो वहाँ से हिरार्की से करेक्टर को डाला है कि हम्म एनिमेटर को डाला है जो आपने बनाया था? ये ना असल में मैं दोबारा करके कर देना ना, अगर आप वैसे सिंपल कोडिंग है ना तो आप इस सर्कल को दबाओगे ना तो वो खुद ही बता देगा क्या डालना है। ठीक है। तो आप यहाँ से डाल लो। वैसे पूरा एनिमेटर उठा के डालते हैं तो वो एनिमेटर के अंदर से जो चीज सही होती है वो खुद ले लेता है। हम अंदर की कोई चीज नहीं डाल सकते, ये उठा के इसको हम नहीं दे सकते, देखो कुछ भी नहीं होगा। ना ये उठा के दे सकते हैं, पूरी चीज उठा के देते हैं और वो उसके अंदर से जो चाहिए होता है वो ले लेता है। असल में होता ये है कि यहाँ पे हमने उसको जब एनिमेटर का है ना, तो वो हम जो भी चीज उसको देंगे ना, अगर उसके अंदर एनिमेटर है तो वो एनिमेटर निकाल लेगा, अगर नहीं होगा तो वो फिर इश्यू देगा। जिस तरह हम ये भी दे सकते हैं इसको, लेकिन वो देखो नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर एनिमेटर नहीं है। इस तरह होता है। ठीक है। ठीक है। अब क्या हो रहा था कि डब्ल्यू जब हम दबा रहे हैं तो चल सारा कुछ रहा है, लेकिन हमारी वो क्यों नहीं हो रहा, वो देखने के लिए असल में होता ये है कि हम डब्ल्यू दबा के उठा लेते हैं। ये देखना, इज रन ट्रू होके फॉल्स हो जाता है। ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये देखो ट्रू होके फॉल्स हो रहा है, हम डब्ल्यू दबा के उठा रहे हैं। हमें डब्ल्यू दबाई रखना है। अब अगर हम डब्ल्यू दबाई रखते हैं तो ये देखो इज रन ट्रू हो गया। ठीक है, और ट्रू ही रहा है, लेकिन फिर भी ये वहां पे गया है, लेकिन काफी लेट गया है। इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्यों इस तरह होता है। और अब हमने डब्ल्यू उठा लिया जब, तो वापस आ गया। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने एग्जिट टाइम ऑन छोड़ा होता है। ये बार बार मैं ऑन छोड़ रहा हूँ ताकि याद रहे कि ये छोटे मोटी चीजें हैं, ये भूल जाता है। एग्जिट टाइम जब आप ऑन छोड़ोगे तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी एनिमेशन वो आगे नहीं जाएगा। अब देखते हैं। अब ये देखो, मैं डब्ल्यू दबाई रखूंगा तो ये भागेगा। ठीक है। जैसे ही मैं डब्ल्यू छोड़ूंगा वहीं पर रुक जाएगा। तो ये हमारी एनिमेशन इस तरीके से चलती है। तो ये हमारा एनिमेटर का सिस्टम बेसिक सारा हो गया। अब बाकी जितनी एनिमेशन हैं वो हम इसके ऊपर चला सकते हैं कि भगाना भगोना। अब इसको आगे चलाने का काम जो है, असल में आप लोग जब भी चीज चला रहे हो ना तो वो क्या हो रहा है कि वो रोल होने लग पड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक दफा करके दिखा देता हूँ कि अब ये देखो हमारा सारा समझ आ गई ना कि कोड सेटअप हो गया है। तो साथ ही आपने अपडेट खत्म कर देने, प्रिंट खत्म कर देने, ताकि अगली इशू के लिए ये वाले प्रिंट प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। वरना ये भी आ रहे होंगे वो भी आ रहे होंगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह इस्तेमाल होगी, इसको नहीं भूलना। अच्छा, हम साथ में क्या करते हैं, एक रिजिड बॉडी भी ले लेते हैं। रिजिड बॉडी क्या है, उसकी सारी फिजिक्स। रिजिड बॉडी लिखेंगे और उसको नाम दे देंगे, जिस तरह हमने एनिमेटर लिया उसको नाम दे दिया, आरबी डॉट एड फोर्स। और एड फोर्स हमने देनी है 0x पे, 0y पे, और चलो 10 पे हम देते हैं स्पीड। अब ये स्पीड क्या है? स्पीड मैंने इसलिए दिया है कि मैं चाहता हूँ वैल्यू चेंज करना है बार बार, तो यहाँ से बार बार ना चेंज करनी पड़े, हम एक इंटीजर ले लेते हैं स्पीड के नाम का और वो इसको दे देंगे। तो स्पीड के इंटीजर में जो वैल्यू देंगे वो इसको चली जाएगी। ये इंटीजर्स होते हैं, बेसिक सी प्लस प्लस में है, हर मतलब कोडिंग में यही होता है। तो यहाँ पे देखो स्पीड, हम स्पीड इसको फॉर एग्जाम्पल फिलहाल 50 दे देते हैं, 500 दे देते हैं। हम सेटअप कर लेंगे, देख लेंगे स्पीड किस तरह चल रही है। तो ये उतरा, और जब हमने डब्ल्यू दबाया तो ये देखो दोबारा से सेम वही एरर।
अनअसाइंड रेफरेंस क्लिक करोगे तो प्रॉम्प्ट करेगा, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा मैंने इसको रिजिड बॉडी देनी है। रिजिड बॉडी कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपने रिजिड बॉडी उठा के इसको दे देनी है। ये गेम ऑफ करके काम करना है, क्योंकि अगर आप टाइम पे करोगे ना, तो जैसे ही ऑफ करोगे ये जब गेम चल रही होती है ना, तो चीजें सारी कुछ प्रॉम्प्ट होती है। एक सेकंड रुकना मैं। तो हम इसको स्पीड दे रहे थे, तो क्या हुआ कि रिजिड बॉडी का एरर था, तो रिजिड बॉडी हमने इसको दे दी। अब हम चला के देखते हैं, तो ये देखो चला तो है, वो आगे को जा रहा है, लेकिन वही हरकत हुई है जो आप लोगों के साथ हुई थी। ये असल में क्या होता है, असल में ये फिजिक्स इस पे प्रॉपर लग रही है, तो फिजिक्स लगने की वजह से जो ये चीज है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन नहीं क्रिएट हो रही, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो हम इसकी फ्रिक्शन जो है ना वो कम करेंगे। असल में ये रगड़ता है, रगड़ने की वजह से गिर जाता है। ये रियल फिजिक्स सारी चल रही है, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। एक बार दोबारा देखो। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। जिस तरह हमारी रोड्स होती हैं वो थोड़ी स्मूथ होती है। वो करने के लिए क्या करना है, हमने इस पे क्लिक किया, हम गए मटेरियल्स में, ये क्रिएट किया, और यहाँ पे ये फिजिक्स मटेरियल होगा। जिस तरह हमने पहले मटेरियल क्रिएट किया ना, इसी तरह यहाँ पे आप देखो ये फिजिक्स मटेरियल है। इसका हम नाम रख देते हैं फ्लोर फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये फ्लोर की चीजें फिजिक्स की चीजें आ गई है कि फ्रिक्शन कितनी हो, स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी हो, बाउंसिंग कितनी हो। ये फ्रिक्शन कंबाइन और बाउंस कंबाइन करके एवरेज होना चाहिए, या फिर मिनिमम मैक्सिमम जो भी। बाउंसिंग तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हमने कोई जंपिंग वाला काम करना होगा, फुटबॉल वगैरह बनाना होगा, इस टाइप की चीज। लेकिन फिलहाल हमें इधर फ्रिक्शन चाहिए, तो हम इसको सेट रख के इसके ऊपर दे देंगे। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि उठाते हैं और उठा के दे देते हैं। अब ये गया कहाँ है, ये इसी के अंदर गया है, यहाँ पे। यहाँ पे कहीं पे फ्रिक्शन फ्लोर फिजिक्स गई होगी, पता नहीं कहाँ चली गई। बहरहाल यहाँ पे कहीं जाती है। अच्छा, तो इसके ऊपर चला गया। अब हम जब चलाएंगे ना, तो हमने देखना है कि ये स्मूथ कितना हुआ है। अगर कम हुआ है तो ज्यादा कर देंगे, अगर ज्यादा हुआ है तो कम कर देंगे। ठीक है, हल्का सा हुआ है, ये देखो ये लेटा हुआ जा रहा है, पहले नहीं जा रहा था, मतलब थोड़ा सा इसको और फ्रिक्शन कर देते हैं। तो इसको हम 1 पे ले जाते हैं। मेरे ख्याल में इसकी भी 1 कर दिया। भाई बड़ा हो गया इसको यूज किए हुए। तो ये काफी हद तक आगे गया, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से सेटअप नहीं हो रहा। तो ये आप थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉइंट्स करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे आके ये बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना रिजिड बॉडी में जब हम फोर्स ऐड करते हैं तो ये वाला इशू आता है। इसलिए हम करेक्टर पे कोशिश करते हैं रिजिड बॉडी वाला काम ना करें, क्योंकि ये हर बार ही गिरेगा, सेटअप नहीं होगा। तो हम इसमें करेक्टर कंट्रोलर्स इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ी सी अलग चीज है। तो वो उसमें क्या होता है कि हमारी फिजिक्स ओरिजिनल नहीं लगती, क्योंकि ओरिजिनल फिजिक्स में हमारा प्लेयर हर बार ही गिरेगा, वो आगे की तरफ चला जाता है। तो वो थोड़ी सी डिटेल चीज है, उस पर हम अलग से काम करेंगे। लेकिन बेसिक आपको समझ आ गई कि किस तरीके से चीज चलती है। इसके अलावा हम इसको ना ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं, इसको फोर्स लगातार ना आगे जाए, सिंपल फोर्स जाने के लिए रिजिड बॉडी की जगह ट्रांसफॉर्म भी इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, एक और इसमें चीज दिखा दूं मैं, कि अगर हमने चाहते हैं कि जहां जैसे जैसे हमारा प्लेयर आगे जा रहा है कैमरा भी साथ साथ जाए, तो उसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है बहुत सिंपल वाला, कि हम इसको इसका चाइल्ड बना दें। दोबारा देख लो क्या करना है, उठाना है, उठा के उसको इसके अंदर रख देना है, तो ये इसका चाइल्ड बन गया। अब जहां जहां हमारा ये प्लेयर जाएगा ना, कैमरा भी उधर उधर जाएगा, लेकिन इसमें इश्यू ये आएगा कि उसकी रोटेशन भी साथ ही आएगी। ये देखो साथ साथ वो जिधर जिधर रोटेट हो रहा है, हमारा कैमरा भी वहां रोटेट होगा। तो इस तरीके से इस पे तो नहीं चल सकता, लेकिन बॉक्स पे चल सकता है। इसको हम बंद करते हैं। बंद करके वही जिस तरह हम बॉक्स बना रहे थे, क्यूब एक बनाते हैं। क्यूब को हम थोड़ा ऊपर करते हैं, इसके ऊपर हम स्क्रिप्ट लगाते हैं। और अब इस पे एनिमेशन नहीं है, लेकिन मैं ये स्क्रिप्ट चलाना चाहता हूँ, तो करंट